तो आज की क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री, जिसको हिंदी में कहा करते थे पंजी प्रविष्टि। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, आपको पढ़ना इंग्लिश में ही है, टेक्निकल वर्ड्स है और कुछ खास नहीं है। जर्नल एंट्री को पंजी प्रविष्टि बोलते हैं, अपने दिमाग में जर्नल एंट्री ही रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स। यहाँ पे बात होती है अकाउंट्स की। देखिए, ट्रांजैक्शंस के जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को ऐसे से डिनोट कर सकते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते थे वास्तविक खाता। और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते थे नाम मात्र खाता, ठीक है। तो ये होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसी के अकॉर्डिंग अपन सारे रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, ठीक। देखिए, पर्सनल अकाउंट, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, अब देखो कैसे पहचानोगे कि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट से रिलेवेंट है या पर्सनल अकाउंट से एसोसिएट है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पर्सन, मतलब कोई बंदे को रिप्रेजेंट करेगा, जीता जाता आदमी को रिप्रेजेंट करेगा, या कोई दुकान को रिप्रेजेंट करेगा, शॉप को रिप्रेजेंट करेगा, पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, कोई बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ जाना वो पर्सनल अकाउंट में है। और उसका रूल क्या होता है मालूम तो लोगों को? पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी हिंदी में इसको कहा करते थे अपन लोग पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये इसका होता है। अच्छा, एक चीज़ है अकाउंटेंसी में, कभी भी अपन अकाउंटेंसी पढ़ेंगे ना, मतलब अकाउंटेंसी जो है ना गेम की तरह होता है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, जब क्रिकेट खेल रहे थे तो क्या उसके रूल्स का भी उसका रूल्स होता है, हर एक गेम का रूल होता है। अभी क्रिकेट के रूल्स की बात करोगे तो इतना मोटा उसका बुक लिख लेगा। तो बुक को पढ़ के, रूल्स को पढ़ के खेलने गए थे, खेलना चालू करे थे, फिर रूल समझ गए थे आप लोग? बताइए, खेलने गए थे उसके बाद रूल समझना चालू किया। अकाउंटेंसी में सिर्फ उसी प्रकार है। अकाउंटेंसी में अपन थ्योरी नहीं पढ़ते, पहले सीधा प्रैक्टिकल करते, सीधा गेम में खेलना उतर जाते हैं अपन खेलने के लिए। और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम आपको रूल समझाते जाएंगे। तो देखो, हम रूल समझा रहे हैं। जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे तो आपको सबसे पहले कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। देखो, एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेस का ओनर, ठीक है। ये बिजनेस है, बिजनेस का क्या है? ओनर है। आपको दोनों में से किसी एक कैरेक्टर में ढलना है, और वो आपका कैरेक्टर क्या होगा? बिजनेस। आपको एज अ बिजनेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिजनेस। ओनर नहीं पढ़ना, बल्कि आपको क्या समझना है कि मैं बिजनेस हूँ। इमेजिन करना है कि मैं बिजनेस हूँ, तभी आप पढ़ पाओगे। समझ में आया? ओके, चलिए देखिए। और कभी भी याद रखना, अपने आप को कभी अपन डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। एक और रूल बता दूँ, अपने आप को कभी अपन डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। समझ में आया? अपने आप को कभी नहीं करते, ठीक है। अब सुनो, देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए ये आप हो, ये डॉट में लगा रहा हूँ, मतलब ये आप हो। आपका एक कस्टमर ए है, आपका एक कस्टमर क्या है? ए है, ठीक है। और एक कस्टमर आपका कौन है? बी है। आपको ए से 100 रुपये लेना है और बी को आपको 100 रुपये क्या करना है? देना है। कोइंसिडेंस की बात है, आपको इससे 100 रुपये लेना है और इसको 100 रुपये क्या करना है? आपको देना है। होता है ऐसा, कई बार हो जाता है। इसका कोई रिलेशन है? नहीं। इसका रिलेशन आपके साथ है, इसका रिलेशन आपके साथ है। आपको इससे 100 रुपये वसूलना है और इसको आपको बी को आपको 100 रुपये क्या करना? देना है। कोइंसिडेंस की बात है कि दोनों का शॉप आजू बाजू है। तो आपने ए को फ़ोन करके बोला, भाई सुन लो, जो 100 रुपये मेरे को देने वाला था ना, एक काम कर, बी को दे दे। अब इसने क्या किया? सीधा 100 रुपये उठाया और बी को क्या कर दिया? दे दिया। बताइए, अब हमारा लेन देन क्या हो गया? खत्म। क्या इनका कोई रिलेशन था? नहीं। इसका रिलेशन हमसे था, इसका भी रिलेशन हमसे था। हमने इसको बोल के अपना जो ट्रांजैक्शन था उसको सेटिस्फाइड कर लिया, है ना। तो ए ने बी को क्या किया? पैसा हमारे सामने दिया, हमारा ट्रांजैक्शन था, उसने हमारे सामने दिया। बोला यहाँ पे रिसीवर कौन है? बी रिसीवर है। कौन है रिसीवर? बी रिसीवर है बच्चों। और गिवर कौन है भाई? ए यहाँ पर क्या है? गिवर है। वेरी गुड। तो हमने क्या सिखाया? देखो, यहाँ पर्सन का रिप्रेजेंट हो रहा है। हर चीज़ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? पर्सन। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हु इज रिसीवर? बी रिसीवर। तो आप एंट्री जब बनाओगे ना, तो एंट्री बनाते हैं ऐसे, बी इज अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? बी इज अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो जो रिसीवर हो डेबिट होगा, तो बी डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? एंड क्रेडिट द गिवर, सो ही इज गिवर ए। क्या लिखोगे? टू एज अकाउंट। क्या लिखोगे? टू एज अकाउंट। अब आप बोलोगे सर एज अकाउंट लिखा, आप वहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखे, टू लिख दिया आपने, क्रेडिट नहीं बोला। आपने तो बोला डेबिट क्रेडिट। डेबिट को अपन डेबिट बोलते हैं, लेकिन क्रेडिट को अपन टू से डिनोट करते हैं। वहाँ क्रेडिट साइलेंट है, क्रेडिट क्या रहेगा? साइलेंट। और रूल है, जब भी एंट्री करोगे ना, डेबिट पहले लिखोगे, क्रेडिट बाद में लिखोगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि पहले क्रेडिट लिख दिए बाद में क्या कर रहे हो? डेबिट लिख रहे हो। ऐसा कभी गलती मत करना। और नाम के आगे हमेशा एस लगाते हैं। बीज अकाउंट मीन्स बी का खाता,
एज अकाउंट मीन्स ए का खाता, कोई भी पर्सन के नाम के आगे, कोई भी पर्सन के नाम के आगे अपन एस लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रूल था तुम्हारा कौन सा, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा तो इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, डील करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिलहाल नोट करिए। आप अपने कॉपी में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट करके एक साथ लिख लीजिए, और जब एग्जाम और रूल्स को भी साथ में लिखना। एग्जाम्पल जो लिखोगे ना, नंबर 1 डाल लेना पर्सनल अकाउंट, ऐसा हेडिंग डाल लेना पर्सनल अकाउंट, और इसको अलग से लिखना नीचे में, ठीक है, इसको अलग से लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन लोग। नोट करिए जल्दी। यहाँ तक समझ में आया? कुछ पूछना है? देखो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने नोट कर लिया होगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते रियल। नाम से ही पता चल रहा, रियल, रियल मतलब जो दिखाई दे, कोई भी फिजिकल चीज़ अपन को दिखाई दे, रियल, रियल है, सचमुच रियल है, वास्तविक। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ध्यान से समझना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोई एसेट्स को, मतलब कोई फिजिकल चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, फिजिकल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक रियल चीज़ आपके इमेजिन करना, एक रियल चीज़ आती है, एक रियल चीज़ क्या होती है, जाती है, ठीक है। तो इसमें रूल क्या लगता है मालूम तुम लोगों को? इसमें रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब ये है कहने का कि मान लो ये आप बिजनेस हो, जो आपके पास आ रहा है, जो भी एसेट्स आपके पास आएगा उसको डेबिट कर देना आपने। डेबिट को डीआर से डिनोट करते, डॉक्टर मत बोल देना, किससे डिनोट करते? डीआर से। डेबिट मीन्स डीआर, और जो जा रहा है उसको अपन क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मीन्स सीआर, क्रेडिट। ये टेक्निकल वर्ड्स है, इसका कोई मायने नहीं है, टेक्निकल वर्ड्स है, बट डेबिट क्रेडिट। अभी बोलेंगे आलू को आलू क्यों बोलते हैं, तो फिर भैया तो हो चुका, फिर तो वही चीज़ कहानी है। अभी डेबिट को डेबिट क्यों बोलते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट क्यों बोलते हैं, ये तो वही बात हो जाएगी, शोभित को शोभित क्यों बोलते हैं, ठीक। नाम है भैया, नाम है, खत्म बात, ठीक है। तो जो आ रहा है डेबिट करना, जो जा रहा है क्या करना? क्रेडिट करना। इमेजिन, अच्छा अकाउंटेंसी मालूम है, इमेजिन करने वालों का सब्जेक्ट है, क्रिएटिव लोगों का सब्जेक्ट है। अच्छा क्रिएटिव किसको बोलते पता है? वो स्टूडेंट, जैसे पेपर देते ना कई बार अपन एग्जाम में, अपन बोलते हैं ना पेपर देखना, कोई टॉपर लड़का है, लड़की खूब लिखते रहते एकदम बड़ा, यार लिख रहे जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। अब आप जैसे लोग या हमारे जैसे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, यार तो याद ही नहीं किया यार, आंसर में कोई याद ही नहीं है। तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा नहीं सोचते नहीं हो, आप क्या करते हो? थोड़ा सा पूछते हो, भाई वो टॉपर बच्चे से पूछते हो आप, भाई सुनना बस बता दे होता क्या है, आंसर मत बता तू, बस बता दे होता क्या है, बाकी मैं झेल लूँगा, बाकी मैं देख लूँगा। तो वो थोड़ा सा तुमको बता देता है, भाई इसका मतलब ये होता है। फिर आप अपना क्या कर देते हो, कहानी चालू कर देते हो। ये होता है क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव, ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे तो क्रिएटिव है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छे दिशा में चला जाता है क्रिएटिव। मतलब सामने में से आप जान गए कि ये होता क्या है, फिर उसमें अपना अकल लगा के आप उसके आंसर को क्या कर दिए, थोड़ा सा ब्रीफ कर दिए, उसको बोलते हैं क्रिएटिव पर्सन। समझ में आया? सामने में से सीख लिए और अपना कुछ लगाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रिएटिव। या जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में भी क्रिएटिव ला सकते हो आप, बहुत सारी क्रिएटिविटी आप क्या कर सकते हैं इसमें ला सकते हैं, कोई भी चीज़ में ला सकते हैं आप क्रिएटिविटी। तो वही होता है क्रिएटिव पर्सन। तो आपको इमेजिन करना है, इसमें ना कभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को नहीं देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इमेजिन करना, तब सही तरीके से बनेगा, ठीक है, तब सही तरीके से आपसे बनेगा, ठीक है। तो इमेजिन करना, जैसे मैं बोलूँगा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, दिमाग में क्या आया? आपने क्या दिमाग में लाया? आपने उसके सेंटेंस को नहीं बोला हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसको आपने दिमाग में नहीं लाया, आपने किसको दिमाग में लाया? हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ दिमाग में लाया आपने। वही चीज़ यहाँ पे करना है। जैसे मैं बोलूँ ना माल परचेस कर रहे हो, तो आप क्या करना, इमेजिन करना कि मैं माल परचेस कर रहा हूँ, अपने को इमेजिन करना है। आपको क्या करना है? इमेजिन करना है कि मैं माल सचमुच परचेस कर रहा हूँ। माल सेल करना, मैं बोलूँगा गुड्स सेल किया आपने, तो तुरंत आप इमेजिन करना कि मैं गुड्स क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, इमेजिन करना है। सैलरी पेड किया, तुरंत इमेजिन करो कि मैं सामने वाले को सैलरी पेड कर रहा हूँ, पूरा पिक्चर को इमेजिन करना है, किताबों में नहीं जाना है, वर्ड में नहीं जाना है, इमेजिन करना है, सिचुएशंस को इमेजिन करना है। समझ में आया कि नहीं आया? फिल्म का डायरेक्टर क्या होता है? कहानी को फिर वो इमेजिन करता है और अपनी इमेजिनेशन को क्या करता है, वो फिल्म में क्या करता है, कैरेक्टर में ढाल के पूरा ले आता है। वही डायरेक्टर होता है, वही राइटर होता है। राइटर ने लिख दिया, अब डायरेक्टर क्या करता है, पूरा इमेजिन करके स्क्रिप्ट लिखता है, पूरा कहानी वहानी को पूरा पिक्चर के रूप में क्या कर देता है, सामने ला देता है, एक इमेजिन करके। वही चीज़ होता है क्रिएटिविटी, इमेजिन करना है आप लोगों को। क्लियर है आप सभी को? ठीक। तो मैंने क्या बोला कि रियल अकाउंट, ट्रांजेक्शन्स और एसेट्स, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी कुछ भी चीज़ आए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, बस इमेजिन करना। चलो इसको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को, यहाँ से एग्जांपल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसका। हम नंबर 2 कौन से एग्जांपल की बात करेंगे? रियल अकाउंट।
नाम से ही पता चल रहा, रियल चीज़ें आएंगी। चलो सबसे पहला नंबर 1 मैं बोलता हूँ परचेस ऑफ फर्नीचर बाय कैश। आपने फर्नीचर खरीदा, वो भी नगद। बाय कैश मतलब नगद फर्नीचर खरीदा। इमेजिन करो, परचेस ऑफ फर्नीचर बाय कैश। आप इमेजिन करिए क्या आ रहा है, इमेजिन करो क्या आ रहा है भैया। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है। क्या जा रहा है, इमेजिन करो, कैश हमारे पास से जा रहा है ना। क्या एंट्री बनेगा, बोले एक साथ जो ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सुन लो ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया। जो आएगा उसको डेबिट करना है, जो जाएगा उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट। क्लियर है। चलो और एक बोलते हैं आपको, ठीक है। नंबर 2 सेल्स ऑफ मशीन बाय कैश। आप बोलिए इसकी एंट्री बोलिए आप, सेल्स ऑफ मशीन बाय कैश। इमेजिन करो क्या आ रहा है, जब मशीन तुम सेल करोगे तो क्या आएगा, इमेजिन करो। नहीं पता सर, अरे अब छोटी सी बात तो इमेजिन करना भैया। आप मशीन सेल कर रहे हो, इमेजिन करो ना, तुम मशीन सेल करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, कैश। हाँ, अब और क्या जाएगा, मशीन। ऐसा बोलो ना, जो आएगा उसको मैं, अब तो ठीक है आपने समझ गया कि जो आएगा उसको क्या करना है, डेबिट, और जो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, आ रहा है कैश और जा रहा है क्या, मशीन। एंट्री क्या करोगे, अब किसको डेबिट करोगे, कैश को, और किसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया। एकदम सिंपल है। फिजिकल चीज़ आ रही है, फिजिकल चीज़ जा रही है, ख़त्म बात। कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। चलो और एक बोलते हैं आप लोगों को, नंबर 3। चलो मैं बोलता हूँ परचेस ऑफ बिल्डिंग बाय कैश। बोलिए आप बोलो गौरव, आप बोलो परचेस ऑफ बिल्डिंग बाय कैश। क्या बोलूँ, बोलो आप, आपका काम है बोलना। क्या आ रहा है, इमेजिन करो। गलत बात भाई, परचेस ऑफ बिल्डिंग करोगे, कैश कहाँ से आएगा। हाँ ऐसा बोलो ना, कैश जाएगा, बिल्डिंग आएगा। जो आने वाले को क्या करते हैं, अब एंट्री बोल दो थोड़ा सा। मेरे को एंट्री चाहिए, एंट्री चाहिए मेरे को, सीधे बैठो, एंट्री चाहिए मुझे। एंट्री बताओ ना, जैसे एंट्री बनाए, एंट्री बनाए ना, ऐसी एंट्री बनाओ। मैंने क्या बोला, डेबिट या क्रेडिट करना है तुमको। जो आएगा डेबिट करो, जो जाएगा क्रेडिट करो। चलो बोलो। क्रेडिट कैश होगा, हाँ, और बिल्डिंग होगा, तो एंट्री बोलो ना। तो बोलो ना सीधा, सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। डेबिट हमेशा पहले बोलना है। मैं बोला सोचना बोला ना, सोचो। तो सोचना भी ये नहीं कि पहले क्या जा रहा है वो सोच रहे हैं, आपको सोचना भी है क्या आ रहा है पहले सोचो, क्या जा रहा है बाद में सोचो। तो क्या आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट्स डेबिट। क्या जा रहा है सोचो, कैश टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई, नहीं आई बात समझ में। अब आया समझ में, ऐसी एंट्री करते, यही तरीका करने का। और डेबिट पहले होगा, क्रेडिट बाद में होगा। समझ में आया। चलो अभी आप नोट करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, जहाँ लिखे हो ना वहाँ पे इसको लिख लेना, ठीक है। और अलग से नीचे में, उसके नीचे फिर अलग से अच्छे से रियल अकाउंट का हेडिंग डाल के पूरा लिखना है इसको अलग से। ऐसा कचरा टाइप मेरे टाइप मत कर देना। और एक लाइन छोड़ के लिखना, इतना एंट्री करने के बाद एक लाइन छोड़ के फिर नया क्वेश्चन लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर नया क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। सफाई से लिखो। चलो नोट करो जल्दी। ओके, रियल अकाउंट में और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, सीधे बैठेंगे, स्ट्रेट झुक के नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सीधे बैठो। देखिए सबसे पहला, अब मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपके सामने। परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश। परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, ओके। परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश। आप बोलिए क्या आ रहा है, इमेजिन करके बताओ क्या एंट्री बनेगी इसकी। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बताओ। इमेजिन करो। इमेजिन नहीं कर पा रहे हो आप, क्रिएटिव पर्सन नहीं हो फिर। परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, इमेजिन करो ना क्या आ रहा है। तुम सोचो ना, तुम गुड्स परचेस करोगे, क्या आएगा तुम्हारे पास, कैश आएगा, गुड्स आएगा, पक्का ना। क्या जाएगा, कैश जाएगा। एंट्री बोलो, आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। बोलो एंट्री।
हाँ ओके, तो एंट्री ऐसा बोला करो, बोल रहा हूँ ऐसा बोले करो, गुड्स अकाउंट डेबिट, क्या बोलोगे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में, गुड्स अकाउंट डेबिट टू क्या बोलोगे, कैश अकाउंट। ठीक है, डन। गुड्स आया, कैश गया। अब मैं जब भी बोलूँगा एंट्री तो ऐसा मत बोला ये डेबिट वो क्रेडिट, आधा अधूरा नहीं चाहिए मेरे को, पूरा आंसर चाहिए। सीधा बोलो गुड्स अकाउंट डेबिट, सीधा एसेट्स का नाम लो, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा बोलो, या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, या कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, जो बोलना है बोलो। ठीक है, लेकिन बोलो पूरा कंप्लीट बोलो। अरे 2 ही लाइन तो लगाना है, डेबिट वही अकाउंट डेबिट टू अकाउंट क्रेडिट, और क्या। ठीक है, अब आगे देखो नंबर 2, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश। चलिए आप बोलिए, बाय कैश। कभी भी याद रखना, कभी भी एंट्री बनाते हो ना, तुम लोग क्या गलती करते हो पता है, क्वेश्चन ही में आंसर को खोजना चालू कर देते हो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, पक्का गलत बनेगा। क्वेश्चन में आंसर मत करो, इमेजिन करना चालू करो। क्वेश्चन को पढ़ो, इमेजिन करो, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, सोचो क्या आ रहा है, इमेजिन करो। अरे कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों भाई, क्या आ रहा है बताओ। तो ऐसा बोलो कैश अकाउंट डेबिट सर, ऐसा बोलो कैश अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, गुड्स। तो क्या लिखेंगे, टू, बोलो टू गुड्स अकाउंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, टू गुड्स अकाउंट। समझ में आया। अब बताओ क्या ये एंट्री सही है, नहीं है सर, गलत है। आप बोलोगे क्या तमाशा सर, ले दे के तो सीख रहे हैं, उसमें भी आप गड़बड़ कर दे रहे हो। ठीक ठाक तो बताए हैं, उसमें भी डरा दे रहे हो आप। देखो क्या होता है, सुनना, असल में क्या होता है, सारे एसेट्स को उनके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी एसेट्स हैं ना बिजनेस में, सबको उनके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैश है तो कैश बोलो, बैंक है तो बैंक बोलो, मशीन है तो मशीन बोलो, जो भी है तो उसका नाम लो। लेकिन गुड्स को गुड्स ना कहना, वो बुरा मान जाएगा। आप उसको गुड्स को गुड्स नहीं कह सकते, रूल है, अकाउंटेंसी में रूल है, कभी भी गुड्स को गुड्स मत बोलो। गुड्स को कभी भी गुड्स नहीं कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सुनना इधर देखो, कभी भी रूल है, यहाँ तो मैं नहीं लिखता, जगह मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ। ये तो नोट कर लिए होगे ना यहाँ तक, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। थोड़ा पर्सनल अकाउंट को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिखता हूँ। देखिए, कोई भी गुड्स होता है, गुड्स को कभी गुड्स नहीं बोलते। गुड्स को या तो आप परचेस के नाम से डिनोट करोगे, या तो आप गुड्स को परचेस अकाउंट के नाम से डिनोट करोगे, या फिर सेल्स अकाउंट के नाम से डिनोट करोगे। अब सवाल उठता है सर कब इसको परचेस के नाम से डिनोट करना है, कब उसको सेल्स के नाम से डिनोट करना है। तो कभी भी याद रखना, जब आप गुड्स को सेल करोगे, व्हेन सेल्स ऑफ गुड्स, व्हेन सेल्स ऑफ गुड्स। बच्चों, जब आप गुड्स को बेचोगे, जब गुड्स को क्या करोगे, बेच रहे हो, तब गुड्स को सेल्स अकाउंट के नाम से डिनोट करना। समझ में आया। देन गुड्स विल बी डिनोटेड एज सेल्स अकाउंट। आपको उसको किसके नाम से डिनोट करना है, सेल्स अकाउंट को। जब बेचोगे तो उसको हमेशा सेल्स बोलना, गुड्स को क्या बोलोगे, सेल्स के नाम से डिनोट करोगे। जैसे आपका घर का नाम गोलू, छोटू, पिंकू, चिंकू नाम है ना, और यहाँ का नाम कुछ और है, तो वैसे ही इसका भी गुड्स के साथ भी जब बेचोगे तो उसको सेल्स बोलना। अदरवाइज हर सिचुएशन में क्या बोलना, परचेस बोलना। वो सिचुएशन क्या हो सकता है, अगर आप गुड्स को परचेस कर रहे हो, सचमुच आप खरीद रहे हो तो, या गुड्स लॉस हो जा रहा है, या आप गुड्स को डोनेशन के तौर पे दे रहे हो, या फ्री सैंपल के तौर पे दे रहे हो, बांट रहे हो फ्री सैंपल में, किसी भी कारण से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कारण से अगर आप गुड्स का लेन देन हो रहा है, तो फिर गुड्स को हमेशा किस नाम से डिनोट करोगे, देन गुड्स विल बी डिनोटेड एज परचेस अकाउंट। तब आप गुड्स को ना परचेस अकाउंट के नाम से डिनोट करोगे। किस नाम से डिनोट करोगे, परचेस अकाउंट से। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब इसको करेक्शन करते हैं। ठीक है, देखें, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश। अगर कैश में गुड्स क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, क्या आ रहा है बताओ, गुड्स आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, परचेस। तब यहाँ क्या लिखोगे, गुड्स के जगह क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट डेबिट। सही एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मैंने गुड्स को बोला, गुड्स मत बोलना, उसको क्या बोलना, परचेस बोलना। समझ में आया कि नहीं आया। अब लिखे सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश। अब गुड्स को आप सेल कर रहे हो, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, नो डाउट, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, नो डाउट, कैश अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है, गुड्स। तो गुड्स किस रूप में जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, सेल्स। तो क्या लिखेंगे, टू, फिर गुड्स को आप यहाँ पे सेल्स बोलेंगे, रूल है। आया बात समझ में कि नहीं आया। ठीक, तो ये करेक्ट एंट्री है। समझ में आया। बाकी सब एंट्री में वही नाम लिखोगे एसेट्स का, मशीन है तो मशीन, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, लैंड है तो लैंड, क्लॉथ है तो क्लॉथ, फर्नीचर है तो फर्नीचर, फ़ोन है तो फ़ोन, जो नाम है वो नाम लिखोगे। लेकिन अगर गुड्स की बात आएगी, गुड्स किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गुड्स। जिस चीज़ का तुम बिजनेस करते हो उसको अपन बोलते हैं गुड्स। अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, कपड़ा आपके लिए गुड्स है। इलेक्ट्रिक आइटम्स का गुड्स कर रहे हो,
सॉरी इलेक्ट्रिक आइटम्स का बिजनेस कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक आइटम्स आपके लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो जिस चीज़ का तुम बिजनेस करते हो तुम्हारे लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। क्लियर आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या कर लिया, सीख लिया। अब आप लोग का काम ये है कि जिनका जर्नल एंट्री बहुत वीक है, जो नहीं पढ़े हैं, या जिनको आता है तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो लोग कम से कम अपने घर में जाके खुद से कुछ क्वेश्चंस बना के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। खुद आपके घर में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती है उसको खरीदो और बेचना चालू करो। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का एंट्री बड़ा क्लियर हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा क्या आ रहा है उसको डेबिट करना है, क्या जा रहा है क्रेडिट करना है। ठीक है, वैसे आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मतलब बिल्कुल न्यू है, तो वो बच्चों को मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट ईयर वाले लोगों को, कि भाई आप लोग पहले क्या करिएगा, मैंने सिखाया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो, अपने मर्जी से। आपके घर में जो चीज़ें दिखाई दे रही, टेबल दिखाई दे रहा, फ़ोन दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फैन दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है खरीदो, खरीदने की एंट्री करो, इमेजिन करो क्या आ रहा है, खरीदने पर क्या जा रहा है, बेचने की एंट्री करो। इससे क्या होगा, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप बनाइए। तो इससे ये होगा कि आपका जो मतलब जो सोचने की जो कैपेसिटी वो बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, एंट्री करने का आदत बन जाएगा आप।